हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं फिंगर्स बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं, काफी थिक हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है। लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी अनामिका फिंगर के लगभग इक्वल नजर आएगी और काफी थिक फिंगर है। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहेगा, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे शनि फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। और इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। हल्का सा झुकाव सभी फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग, थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। जबकि इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से ऐसे नेटिव बहुत क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है जिनकी यह फिंगर लंबी होती है। अनामिका फिंगर जिन लोगों की अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव का रुझान जा सकता है। और इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव को अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे व्यक्ति की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं बहुत अच्छी रहती हैं, और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि फिंगर है और यह बृहस्पति है, इनके मुकाबले यह फिंगर आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और उस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रहेगी, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव
ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है, जबकि लंबाई में यह फिंगर बिल्कुल भी कम नहीं है, अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको स्ट्रांग मिलेगा। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की और उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात की जाए, जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया होता है इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। यह वाला एरिया जिसे हम अभी सर्कल कर रहे हैं, इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ज्ञानवान होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से 40 के आसपास की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव भी बढ़ने लगता है। जिनका यह माउंट उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और समाज सेवा के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट आप देख पाएंगे, यह एरिया जिसे मैं अभी सर्कल कर रहा हूं आपको दबता हुआ नजर आएगा। सेंटर से यह माउंट दबता हुआ, इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में शुरुआती दौर में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर हाथ में एक लंबी शनि रेखा हो तो वह मेहनत नेटिव को अच्छा फल भी देती है। आप यहां पर देखेंगे, यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं, क्योंकि यह रेखा आपको शनि पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस रेखा की वेवी फॉर्मेशन का होना और इस रेखा का बीच बीच में से स्ट्रेस लाइन से कटना, जैसे आप देख पाएंगे यह रेखाएं इस रेखा को काट कर निकल कर जा रही हैं। तो इस तरह की रेखाएं होने से जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। भले ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स जरूर रहेंगे, लेकिन इस रेखा के होने की वजह से नेटिव जीवन में अच्छी तरक्की कर पाता है और निरंतर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत काफी अच्छा नजर आ रहा है, उठा हुआ है, और सूर्य पर्वत पर आपको एक से अधिक रेखाएं, खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग होगा, लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर एक से ज्यादा रेखाओं का होना बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव किसी भी एक चीज के ऊपर, किसी एक काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहती है, एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट यहां पर लो सेट है, लेकिन यह माउंट आपको काफी उभरा हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनका यह माउंट उठा हुआ हो। यहां पर छोटे साइज की मरकरी लाइंस भी मौजूद हैं। आप देख पाएंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा और यह रेखा दोनों ही मरकरी लाइंस हैं। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हों तो नेटिव अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पा लेने में कामयाब हो जाता है। मेजर लाइंस की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर यहां पर आकर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनकी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में खूब अच्छी तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें अपने जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और नेटिव की तरक्की भी रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी दिक्कत आपको परेशान ना करे। हार्ट लाइन से कुछ ब्रांचेस का निकलकर इस तरह से आगे गुरु पर्वत तक पहुंचना अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, परंपराओं को मानने वाले और बहुत अच्छे हृदय के मालिक होते हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस, और यहां पर आकर हार्ट लाइन का थोड़ा सा शैलो हो जाना, थोड़ा चौड़ाई में नजर आना इंडिकेट करता है कि नेटिव को
50 के आसपास की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स, थायराइड जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए ऐसे नेटिव को अपनी ओल्ड एज में थोड़ा अपनी हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहती है। बात करते हैं इस क्रॉस के चिन्ह की, जो आपको इनकी हार्ट लाइन के नीचे और माइंड लाइन के ऊपर, यह जो रेखा है हार्ट की लाइन है और यह जो रेखा है माइंड की लाइन है। इन दोनों के बीच में इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना नेटिव की सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है। इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा क्रॉस होता है, ऐसा व्यक्ति इन खास चीजों में रुचि लेता है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी चीजों में नेटिव की रुचि रहती है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को बखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले ही हो जाता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से माइंड लाइन में कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं और यह रेखा थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को स्ट्रेस या तनाव जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां पर भी आपको ओवरलैपिंग और यहां पर भी एक ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी। और इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना ओवर थिंकिंग की समस्या को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफी अधिक सोचने वाले होते हैं, काफी अधिक इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई क्रिएटिव काम जीवन में करता रहे तो यह इमेजिनेशंस चैनलाइज हो जाती हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिनकी रेखा, मस्तिष्क रेखा इस तरह से ओवरलैप्ड हो, झुकी हुई हो, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस यूज हो जाए, तो नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव, परेशानी दे सकता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा हल्की ओवरलैपिंग में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ एक और पैरेलल लाइन इन सभी रेखाओं को कवर करती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की पैरेलल लाइन होने से नेटिव की एज लंबी रहती है, एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है। अदरवाइज जिस तरह से इनकी जीवन रेखा जो मेन लाइन है वो डिम होती नजर आ रही है, तो यह नेटिव को माइनर हेल्थ इश्यूज देती है। लेकिन ओवरऑल इस रेखा के होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी और नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। लगभग 75 के अराउंड ऐसे व्यक्ति की एज रहने की संभावनाएं देखी जाती हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, यह जो एरिया है वीनस का एरिया, शुक्र का एरिया उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का शुक्र पर्वत जिन लोगों का रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना और इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाएं होने से डिस्टर्बेंस ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया है अच्छा नजर आ रहा है, उभरा हुआ चंद्र पर्वत। और चंद्र पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिनकी वजह से जीवन में काफी यात्राएं रहती हैं। इवन विदेश यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को अपने जीवन में मिल सकता है। और इस माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा में थोड़ी सी वीकनेस होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको रह सकती है। इनके केतु पर्वत के ऊपर लीफ जैसा चिन्ह, फिश जैसा सिंबल बन रहा है। यह चिन्ह जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, भले ही यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस तरह का चिन्ह यहां पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर काफी अच्छा धन मिलने के योग बनेंगे। इस तरह का साइन हाथ में हो तो नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।